हूँ राजदेव चौहान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल राजदेव इलेक्ट्रीशियन। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आखिर मशीन के अंदर जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश का यूज क्यों किया जाता है और इनको क्यों लगाना वहाँ पर जरूरी है, कार्बन ब्रश कैसे काम करता है। आज की वीडियो में ये सभी कुछ डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कार्बन ब्रश का, तो कार्बन ब्रश हमारे मशीन के अंदर इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि आपको इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि जो भी हमारे मोटर में जो हमारा मोटर होता है उस मोटर के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर में हम अपने वाइंडिंग को करते हैं। जैसे कि स्टेटर जो होता है उसमें वाइंडिंग किया जाता है और इसमें आसानी से हम अपने कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आसान तरीके से जो भी हमारा स्टेटर होता है ये हमारे मोटर के अंदर स्थिर जगह पे रहता है, मतलब कि जब हमारा मोटर चलता है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और वैसे ही बात करें जो हमारा रोटर होता है, वो रोटर होता है जो वो रोटर जब भी हमारा मोटर चलता है तो उसमें एक मूवमेंट होता है, वो घूमता रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो जब कभी भी हमें रोटर में कनेक्शन देना होता है तो हम उसको डायरेक्टली ही नहीं दे पाते हैं, इसीलिए जो है कि हमारा कार्बन ब्रश का यूज वहाँ पर किया जाता है। और हम जो भी सप्लाई देना होता है हमारे रोटर के अंदर, तो सबसे पहले हम कार्बन ब्रश पे जो होता है कार्बन ब्रश पे जो है अपना सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और उसी के थ्रू जो है कि हमारा रोटर में सप्लाई जाता है। तो अब एक सवाल आप लोगों को मन में ये होगा कि जब हमारा जो मोटर है उस रोटर जो है उस रोटर में क्यों नहीं हम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं, जो हमारा स्टेटर होता है ये तो एक जगह पे स्थिर रहता है और फिक्स रहता है। जब हमारा मोटर चलता है तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह पे स्थिर रहता है। इसमें मतलब जो फिक्स रहता है, मोटर हमारा चलता है तो ना तो ये हिलता है और ना तो मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर वैसे ही बात करें जो हमारा रोटर है, तो रोटर जब मोटर चलता है तो रोटर उसमें रोटेट होता है, इसमें काफी मूवमेंट आता है, मतलब घूमता रहता है उसके अंदर। तो हमारे रोटर में अगर हम ऐसे ही मतलब ये अपना जो है सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और जब भी हमारा मोटर चलेगा तो उसमें रोटर मूवमेंट करेगा तो जो हमारा सप्लाई है वो टूट जाएगा। तो इसी को सॉल्यूशन के लिए जो है कि हमारा कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। और कार्बन ब्रश जो होता है उसको किस तरह से लगाया जाता है आज के वीडियो में यही तो आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो जो हमारा रोटर होता है, जैसे कि आपको पता है जब चलता है तो रोटर उसमें मूवमेंट होता है, मतलब ये घूमता रहता है। अगर ऐसे ही हम डायरेक्ट इसमें सप्लाई दिए तो जो है कि हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो भी हमारा सप्लाई होता है उस सप्लाई को जो पॉइंट निकला होता है उस पर दे देते हैं। और वो जो हमारा कार्बन होता है वो कार्बन जैसे कि उसका बॉडी में, मतलब जो भी हमारा मशीन होता है उसके बॉडी में एक मतलब उसमें थिम्बल दिया रहता है, उसी थिम्बल में लग जाता है और ऊपर से एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग उसको एक टेंशन दिया रहता है, मतलब ऊपर से पुश करके रखता है। और जो भी हमारा सप्लाई है हम अपने कार्बन के टेल पे दे देते हैं और कार्बन के टेल से होते हुए कार्बन के अंदर जाता है। और कार्बन के जैसे कार्बन होता है तो कार्बन हमारा जो रोटर है, आपको इमेज यहाँ पर मिल जाएगा, आसानी से आप समझ पाओगे। रोटर होता है, रोटर के पीछे तरफ कम्यूटेटर लगा दिया जाता है और उसी कम्यूटेटर जो होता है उस कम्यूटेटर जो होता है वो हमारे रोटर के अंदर जो भी वाइंडिंग किया होता है वो कम्यूटेटर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो जो हमारा सप्लाई आता है हमारे कार्बन के टेल में वो सीधे आता है कार्बन में, या कार्बन से होकर के जो है कि हमारा कम्यूटेटर में आता है। कम्यूटेटर क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है सप्लाई। तो इस तरीके से जो है कि हमारा सप्लाई अपने रोटर को दे देते हैं और आसानी से जो हमारा रोटर होता है उसमें वर्क करता है और इसमें जो है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कार्बन ब्रश का यूज मशीनों के अंदर किया जाता है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली अगर हम सप्लाई दे देते हैं उसके अंदर तो क्या होगा, जब भी हमारा मोटर चलेगा तो हमारा सप्लाई टूट जाएगा। तो इसी को जो है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करते हैं कि हमारे मोटर के अंदर जो भी रोटर लगा होता है उस रोटर को जब सप्लाई देना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने कार्बन ब्रश के माध्यम से दे देते हैं। तो आपको जितना कुछ बताया आपको जो है कि इमेज में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब कोई हम न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।